एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन 10 तक करवा चुके हैं और अभी देखेंगे उससे आगे के क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms? कह रहा फर्स्ट टर्म बताइए, दैट इज S1, और व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। सेकंड टर्म पूछ रहा हो और फिर क्या कह रहा है, और द 10th एंड द nth टर्म्स। तो 10th और nth टर्म पूछ रहा है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। जैसे देखिए, अगर जो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो फर्स्ट टर्म जो होता है तो S1 और ये 1, यानी फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म वो दोनों बराबर होते हैं, सेम ही होते हैं। Sn की वैल्यू इसमें गिवन है। Sn की वैल्यू है 4n माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर, यह है Sn की वैल्यू। 11 नंबर क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? Sn की वैल्यू आपको पता है, तो फर्स्ट टर्म निकालना है। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 1 और माइनस का 1 स्क्वायर। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, 4 और माइनस का 1, 4 माइनस का 1 4 माइनस 1 यानी 3। तो जो S1 होगा यानी SN1 की वैल्यू 3 होगी, तो ये 1 की वैल्यू भी 3 ही आएगी। तो ये 3 पूछ रहा है यानी था पहला टर्म फर्स्ट टर्म बताइएगा, तो वो पता चल जाएगा। अब मैं सेकंड टर्म निकालना, पहले S2 निकालेंगे। S2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये निकल करके क्या आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 माइनस का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल करके 4, यानी S2 की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, 4 आई। अब ये 2 की वैल्यू अगर जो निकालना हो तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 माइनस का S1। अभी होता क्या हो सुनिए, ये होता इस तरह से है। मान लीजिए हमारे पास एक AP है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, इस तरह से AP है। तो अगर जो हम इसका मान लीजिए कि हम भाई थर्ड टर्म यानी इस जगह पर क्या लिखा जाएगा वो चीज निकालना हो, तो थर्ड टर्म अगर जो हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, S3 निकालेंगे। अब S3 जब निकालेंगे तो आएगा क्या, यानी 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6 और माइनस का S2 निकालेंगे तो 3, तो माइनस करिए, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या 3। अब इसी तरह से ये हर एक होता है, यानी अगर जो आपको वही टर्म निकालना है तो सम आप उसी टर्म और माइनस कर दीजिए सम आप उससे एक कम टर्म्स का। तो S2 की वैल्यू इसमें गिवन क्या है, S2 की वैल्यू 4 है और माइनस S1 की वैल्यू क्या है 3 है। तो 4 माइनस का 3, तो A2 की वैल्यू आ जाएगा 1, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर जो हम थर्ड टर्म निकालना चाहें तो S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू में 3 और माइनस का 3 की पावर 2, तो 4 3 जा 12, माइनस का 3 3 जा 9, तो 9 4 कितना 9 3 12, तो 3 आ जाएगा, 3 9 3 12, तो 3 आ जाएगा। ये क्या है S3, यानी S3 की वैल्यू क्या है 3 है, S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब ये S3 है, अब हम ये 3 निकाल लेते हैं। A3 क्या होगा, S3 माइनस का S2, S2 की वैल्यू कितना है, S2 की वैल्यू भी निकल करके आई थी 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ जाएगा क्या माइनस का 1। इसी तरह से है। अब कह रहा है कि आप S10 बताइए, तो S10 अगर जो आपको निकालना है, S10 नहीं, इसी तरह से A10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें S10 निकालना होगा। तो S10 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 इंटू में 10 और जो है प्लस का है 4 इंटू 10 माइनस का n स्क्वायर है, हाँ माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर, क्या है 4n माइनस का n स्क्वायर है, 4n माइनस का n स्क्वायर, 4n माइनस का n स्क्वायर। हाँ तो माइनस का 4n माइनस का n स्क्वायर यानी 10 होगा, तो माइनस का 10 का स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया 10 चौक 40 हो जाएगा, माइनस का 10 दहम 100, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा माइनस का 60।
यानी S10 की वैल्यू है माइनस का 60। अब हम निकालेंगे S9। S9 इज इक्वल टू S9 क्या हो जाएगा 4 इंटू में 9 और माइनस का 9 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर गया 4 9 चौक 36 36 माइनस का 9 9 81। 11 से 6 जाएगा 5 आ जाएगा। 11 से 6 5 11 7 से 3 का क्या आ जाएगा 4 होगी माइनस का। तो ये आएगा माइनस का 45 S9 की। अब आपको निकालना क्या है A10 निकालना है। तो A10 इज इक्वल टू कितना होता है S10 और माइनस का S9। तो S10 की वैल्यू कितना है माइनस का 60 है और माइनस का 60 है और माइनस का 45 ये करना है। तो माइनस का 60 और माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 45। तो माइनस की वैल्यू बचेगी 10 से 5 हो जाएगा 5 बच जाएगा 15 और ये 45 होता है तो माइनस का 15। तो ये 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 15। अब आपसे कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए ये यन की वैल्यू, यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कह रहा है आप ये यन बता दीजिए। ये सब है तो आप हमें बता दीजिए 10th एंड द यंथ टर्म। 10th हो गया एंड द यंथ टर्म। तो यंथ टर्म अगर जो निकालना है यानी कहने का मतलब ये है ये यन इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये यन होगा क्या ये यन होगा यस एन और माइनस का यस एन माइनस का 1 ये होगा। अब देखिए एस एन की वैल्यू क्या गिवन है आपको। एस एन की वैल्यू है 4n माइनस का एन स्क्वायर है ये है। ये क्या है एस एन की वैल्यू है। अब ये कह रहा है यस एन माइनस 1। तो यस एन 1 माइनस का 1 जब होगा ये यस एन की वैल्यू है तो एक कम निकालना हमें। तो एक कम निकालने के लिए क्या करेंगे जहाँ पे एन है उसकी जगह पर एन माइनस का 1 कर देंगे। तो ये होगा क्या 4 इंटू में एन माइनस का 1 और फिर से माइनस में होगा क्या 4 नहीं 4 नहीं एन माइनस का 1 का स्क्वायर ये आएगा। ये तो आएगा। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा भीतर पहले चेंज कर लीजिए। 4 इंटू एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n और माइनस का 4 1 जो 4। फिर से देखिएगा माइनस का यहाँ पर माइनस हो रहा है और माइनस हो रहा है वो भी हो क्या रहा है माइनस माइनस हो रहा है एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा एन स्क्वायर और माइनस का माइनस क्यों प्लस हो जाएगा प्लस का 1 और फिर माइनस का 2 इंटू एन क्योंकि ये आता है 2 इंटू एन तो आ जाएगा 2n। अब ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज ये क्या हो जाएगा 4n और माइनस का एन स्क्वायर और फिर से माइनस लगा दीजिए और इसके भीतर क्या है 4n और माइनस का n। अब इनका कोई सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है तो भीतर के साइनों को हम चेंज कर देंगे। तो 4n माइनस का यहाँ पर है 4 और फिर से हम भीतर के साइन जब चेंज करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा माइनस का एन स्क्वायर और ये माइनस के बजाय ये प्लस के बजाय माइनस का तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस के बजाय प्लस का तो प्लस का 2n हो जाएगा। प्लस का 2n हो जाएगा ठीक है प्लस का 2n ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4n और माइनस का एन स्क्वायर और माइनस का। अब इसके भीतर देखिए कुछ काम हो सकता है तो कर लीजिए 4n प्लस में 2n तो 4 to 6n और माइनस का तो ये माइनस का आ जाएगा क्या 5 और ये क्या आ जाएगा माइनस का एन स्क्वायर तो ब्रैकेट के भीतर आ जाएगा 4n और 2n कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। देखिए ध्यान से 4n ये है और ये 2n ये है तो 6n। अब ये माइनस का 4 और ये माइनस का एन स्क्वायर ही रहेगा और माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये फिर से क्या हो जाएगा 4n माइनस का एन स्क्वायर। अब इसके साइन को चेंज करिए तो माइनस का 6n हो जाएगा माइनस का 6n ये हो गया और माइनस के बजाय प्लस का हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के बजाय प्लस का हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस का एन है और ये प्लस का एन है तो ये हो गया कैंसिल और ये क्या आएगा ये प्लस का 4n है और ये माइनस का 6n है तो बचेगा दोनों का डिफरेंस यानी 2n बचा और प्लस का 5। तो यहाँ पर बच क्या रहा है प्लस का 5 और माइनस का यहाँ बच रहा है क्या 2n।
प्लस का 5 माइनस का 2n। तो ये है तुम्हारा an की वैल्यू, ये है तुम्हारे an की वैल्यू। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा है 12 नंबर में, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ये कह रहा है 6 से डिविजिबल 40 टर्म्स बताइए। अब 6 से डिविजिबल जो है 40 टर्म्स कह रहा है, यानी n की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, 40 है। अब आपसे 6 से डिविजिबल फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, यानी जो 6 से डिविजिबल भी होंगे और इंटीजर जो होंगे वो पॉजिटिव के होंगे। 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर, ये इसमें बात कर रहा है। हाँ, 6 से डिविजन, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। 6 से डिविजिबल होंगे और 40 टर्म्स होंगे, और क्या चीज 40 टर्म्स हैं, और फाइंड द सम, यानी सम पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू ये है और डिविजिबल बाई 6। 6 से डिविजिबल होंगे तो d की वैल्यू भी इसमें आपको पता ही है, तो d इज इक्वल टू 6 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यस 40 बता दीजिए, यस 40 इज इक्वल टू क्या होगा। अब यस 40 निकाल लेते हैं। देखिए इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, अब 6 से डिविजिबल अगर जो है तो कोई ये पी अगर जो 6 से डिविजिबल होगी तो फर्स्ट टर्म तो 6 ही आएगा, इसके बाद में 12 आएगा क्योंकि 6 के मल्टीपल होंगे, तो ये की वैल्यू तो आ जाएगी 6। अब यस 40 की वैल्यू कह रहा था, तो यस 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की वैल्यू आपको 40 पता ही है, और अपान में 2 हो जाएगा, और बड़े वाले ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू में ये की वैल्यू क्या है, 6 है, और प्लस में ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा 40 और माइनस का 1 और इंटू में डी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यस 40 की वैल्यू क्या आएगी, अब ये 20 हो जाएगा क्योंकि अपान में 2 है, तो हो गया क्या 20। अब ब्रैकेट के भीतर कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और प्लस में 40 माइनस का 1 यानी 39, तो 39, और डी की वैल्यू कितना है 6 है, इंटू में 6 और ब्रैकेट क्लोज। ये क्या निकल कर क्या आ जाएगा 20, और ब्रैकेट के भीतर 12, और प्लस में ये होगा क्या 9 छाक 54 का 4, 9 छाक 54 का 4, और आएगा 5, और 6 18 और 5 23, और ब्रैकेट हो गया क्लोज, इज इक्वल टू 20, और ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 3 और 1 4, और ये 246 हो गया, तो 20 और इंटू में 246, 20 इंटू में 246, 20 इंटू में 246, ये करना है, तो आएगा क्या लास्ट में 0 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दून 12 का 2 कैरी 1 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा यस 40। यस 40 की वैल्यू निकल कर के आ गई 4920। यस 40 की वैल्यू कितना है 4920। ये रहा 12 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 के मल्टीपल हैं और 15 तक गए हुए हैं, उनका सम हमें निकालना है। अब 8 के मल्टीपल होंगे और फर्स्ट की बात कर रहा है, यानी स्टार्टिंग तो 8 से हुआ होगा, तो ये इज इक्वल टू इसमें क्या है 8 है, और 15 टर्म्स की बात कर रहा है, तो n इज इक्वल टू कितना हो रहा है 15 हो रहा है। d की वैल्यू बात कर रहा है, तो d तो इसमें डिफरेंस क्योंकि 8 के मल्टीपल है, तो d की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, S15 निकालना है। S15 इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए, यानी 15 और अपान में 2, और बड़े वाला ये फार्मूला, ये तो है फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, और बड़े वाले ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू ये, और प्लस में n माइनस का 1, और इंटू में d और ब्रैकेट क्लोज, यही होता है। तो 2 इंटू ये यानी 2, और इंटू में a की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस में n की वैल्यू 15 है, माइनस का 1, और ब्रैकेट में d की वैल्यू 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 15 अपान में 2, लिखते रहिए ऐसे ही, और 2 8 जा 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16, और प्लस में 15 माइनस का 1, तो कितना 14, 14 14 8 112, 112 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो 12 और 6 18, 18 10 28 128, यानी आ जाएगा 15 अपान में 2 और n2 में 128 128।
छः दून 12 ये कट हो गया और 4 दून 8 यानी 64 दून 128 आता है, 2 कैंसिल हो गया। 64 गुणा 15 कर देंगे, 15 चौको 60 का 0 6 आएगा, 15 छक्का 90 और 6 96, 960। तो ये आया यस 15 का वैल्यू, ये आया यस 15 की वैल्यू। हाँ